दोस्तों बांग्लादेश का फ्यूचर आने वाले एक महीने में डिसाइड होने वाला है कि बांग्लादेश किस दिशा में जाने वाला है, बांग्लादेश का क्या होने वाला है। क्योंकि बहुत जल्द बांग्लादेश के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि वो अपने संविधान को बदलना चाहते हैं। जी हाँ, 31 दिसंबर 2024 को एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट रखा गया था बांग्लादेश में, जहां मोहम्मद यूनुस के ऊपर में ये प्रेशर बनाया गया कि वो संविधान बदलें। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की जो आर्मी चीफ है वकार उस जमा, उनके तरफ से भी कुछ बयान सामने आए हैं। उन्होंने भी इस बात को रखा है कि जिस तरीके से रिसेंटली बांग्लादेश का नेतृत्व किया गया है, खास करके मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, स्पेसिफिकली हमने जिस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट जाकर स्टैंसेस रखी हैं वो बहुत ज्यादा गलत है। बांग्लादेश को इंडिया के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, यह रिमार्क दिया है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उस जमा ने। अब इसके क्या मायने हैं, क्यों इस तरह का स्टेटमेंट रिसेंटली ऑल ऑफ सडन हमें देखने को मिला है बांग्लादेश के आर्मी चीफ के द्वारा, विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों, सलाउद्दीन सोइब बांग्लादेश के एक रिनाउंड जर्नलिस्ट, जिन्होंने रिसेंटली कुछ बातें सामने रखी हैं विद रिस्पेक्ट टू मोहम्मद यूनुस कि वो बहुत जल्द बांग्लादेश छोड़कर भाग सकते हैं, बांग्लादेश से वो जा सकते हैं। इसका रीजन उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से उनके ऊपर में आज के वक्त में प्रेशर क्रिएट हुआ है, वो शायद ये सब कुछ हैंडल ना कर सके। बिकॉज 31 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज किया गया था एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट। हालांकि इसका मोटिव कुछ और था। यहां पर यह बात रख रहे थे बांग्लादेश के संविधान, बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की, जहां पर एक डेडलाइन रखा गया था 31 दिसंबर का, जो कि अब इसके बाद वो अगला डेडलाइन रखे हैं जनवरी 15, 2025। और अब ये चाहते हैं कि बाई जैन ये बांग्लादेश का संविधान बदला जाए या इसे अबॉलिश कर दिया जाए। और जिसके स्पेसिफिकली विथ रेस्पेक्ट टू दिस, ये चाहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक या फिर कैलिफेट के अंदर में इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, सेक्युलर बांग्लादेश से एक इस्लामिक रिपब्लिक, राइट। तो इस तरह का इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर आज के वक्त में मोहम्मद यूनुस के ऊपर में है, जिसके वजह से आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि उनका जो स्टैंड रहा है ये अक्सर इंडिया के अगेंस्ट जाकर रहा है। एंड इवन रिसेंटली हम देख रहे हैं जो बीएनपी है, राइट, खालिदा जिया की पार्टी, उन्होंने भी यहां पर जो सपोर्ट था वो भी यहां पर अपने एक तरीके से खींच लिया है, हटा लिया है यहां पर मोहम्मद यूनुस से। और यहां पर इनका कहना है कि जल्द से जल्द कैसे भी करके बांग्लादेश में एक, आप ऐसा कह सकते हो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए जहां पर वो एक्चुअली जीत कर आए और यहां बीएनपी रूल करे। तो इस तरह का कंटेक्स्ट भी यहां पर हमें देखने को मिल रहा है आज के वक्त में बांग्लादेश में। और फिर देखो, ठीक दूसरी तरफ हमें क्लास सा देखने को मिल रहा है बिटवीन मोहम्मद यूनुस एंड वकार उस जमा, आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश। अब यहां पर वकार उस जमा का कहना है कि जिस तरीके से रिसेंटली बांग्लादेश ने इंडिया के अगेंस्ट जाकर चीजों को रखा है, अपने बातों को रखा है, अपने स्टैंसेस को रखा है, ये गलत है। जी हां, इन्होंने इस चीज को एडमिट किया है कि बांग्लादेश का रिसेंटली स्टैंसेस बहुत ज्यादा एंटी इंडिया था एंड दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर बांग्लादेश। क्यों? अब देखो, ये यू टर्न क्यों ले रहे हैं, क्या रीजन है ऑल ऑफ सडन हमें ये इस तरीके का स्टेटमेंट देते हुए दिख रहे हैं? देखो, इसका रीजन है क्योंकि कुछ भी चीजें बेवजह इंटरनेशनल रिलेशन में होते हुए आपको नहीं दिखती है, बिना इंटरेस्ट का कोई किसी भी किस्म का इस तरह का बात नहीं करता है। ऑल ऑफ सडन आपको इसलिए ये देखने को मिल रहा है क्योंकि बांग्लादेश आज के वक्त में फेस कर रहा है एक फूड क्राइसिस। जी हां, जिस तरीके से फ्लड ने हिट किया था बांग्लादेश को रिसेंटली, उसकी वजह से यहां पर फूड शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। एंड इवन म्यांमार की बाउंड्री आज के वक्त में सील हो चुकी है। जिस तरीके का क्राइसिस म्यांमार में भी है, एक तरफ अराकन आर्मी ने बाउंड्री को पूरी तरीके से सील कर रखा है, तो उस तरफ तो सवाल ही नहीं है कि जो राइस आता था म्यांमार से वो अब कंप्लीटली इधर पे सील हो चुका है। मतलब अब वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर में, ना सिर्फ राइस के लिए बट ऑल्सो फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वजह से ये यू टर्न आपको देखने को मिल रहा है। और डेफिनेटली हम भी यही चाहते हैं कि बांग्लादेश का जो स्टैंड है वो जिस तरीके से एंटी इंडिया चल रहा था, जिस तरीके से वो स्पेसिफिकली यहां पर माइनॉरिटीज के साथ में अत्याचार कर रहे थे, वो धीरे धीरे करके कम जाए, वो एक्चुअली सही हो जाए और बांग्लादेश हमें बिल्कुल पहले जैसा जिस तरह का इंडिया के साथ में रिलेशन था, बांग्लादेश का कॉरिडोर रिलेशन, वो वापस यहां पर हमें बनते हुए दिखे। क्योंकि इवन इंडिया ने भी एज सच
किसी भी किस्म का हार्ड स्टेप अभी तक बांग्लादेश के खिलाफ नहीं लिया। हम अभी तक कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच पॉलिसी की तरफ देख रहे थे। हम ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाएं। एंड डेफिनेटली ये एक मौका है बातों को आगे रखने का, क्योंकि बांग्लादेश हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। बट देखो, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आने वाले वक्त में यहां पर किस तरह का डिसीजन लिया जाता है बांग्लादेश में। क्योंकि अगर कुछ इस तरह की चीजें हो जाती हैं जहां पर बांग्लादेश के संविधान ही बदल जाता है, पॉलिटिकल सेटअप ही बदल जाता है, तो उस केस में चीजें बहुत ज्यादा खराब होंगी। हमें एक्सट्रीम जो स्टैंसेस है वो और भी ज्यादा कहीं ना कहीं होते हुए दिखेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से हाल ही कुछ एक्स आर्मी ऑफिसर्स थे जो थोड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कुछ इस तरह की बातें सामने रखी हैं इंडिया के रेस्पेक्ट में, जिनका कहना है कि चलो हम पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पर अटैक कर देते हैं, या फिर लेट से हम उड़ीसा, बांग्लादेश, खास करके कोलकाता, वेस्ट बंगाल, स्पेसिफिकली असम जैसे रीजन को कैप्चर कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें दर्शाती कि कितना इमेच्योरिटी वाली बातें थी ये सब। तो होपफुली ये चीजें ना हो और बेटरमेंट की तरफ जाए, रिलेशन और भी बेटर हो जिस तरह का हालात अभी बना हुआ है। नाउ व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक? क्या आपको लगता है कि इंडिया को सप्लाई के रिस्पेक्ट में, जिस तरीके से राइस का सप्लाई जाता है, क्या हमें वहां पर थोड़ा चेक करना चाहिए बांग्लादेश को, या फिर सप्लाई को करना चाहिए और बेटर करना चाहिए रिलेशन? जिस तरीके से चीज़ें थी, डायलॉग्स होने चाहिए, कुछ बातें और होनी चाहिए ताकि सुधर जाए ये रिलेशन। व्हाट्स योर ओपिनियन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इन सब के साथ इस टॉपिक से जो भी इन फ्यूचर अभी अपडेट्स आएंगे, डेवलपमेंट्स आएंगे, फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साईएस चैनल। हम आपको अपडेटेड वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। एंड अगर अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो डू लाइक इट। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।